हेलो बच्चे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश का पहला लेसन, जिसका नाम है द फन दे हैड, और इसके राइटर हैं आइजैक एसिमव। आइजैक इसमें फ्यूचर के एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि आने वाले कल में स्कूल जो है वो किस तरह का होगा, और स्कूल का डिफिनेशन जो है वो फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये जो स्टोरी है ये एक फ्यूचर पर सेट है, आने वाले कल पर सेट है। आज से 100 साल 200 साल बाद किस तरह से पढ़ाया जाएगा, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को आइजैक ने पकड़ा है। वो बता रहे हैं कि वो उस वक्त बुक्स और जो स्कूल है जिस तरह से आज हम जानते हैं वो शायद वैसा ना रहे, वो चेंज हो जाएगा आने वाले कल में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, जब बुक चेंज हो जाएगा, स्कूल चेंज हो जाएगा, तब फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो हमें समझाने के लिए है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बच्चे जो है वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि बच्चे जो है वो घर से ही बैठे बैठे सारे क्लास ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे। तीसरा लिखा हुआ है शायद बच्चे रोबोट के सहारे से पढ़ाई करें, कोई रोबोट होगा जो उनको पढ़ाएगा। और चौथा लिखा हुआ है बुक के बारे में कि जो बुक होगा वो मूविंग करता हुआ बुक होगा, जो कि आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो उन्होंने आइजैक ने ऐसा सोचा था कि फ्यूचर में जो स्कूल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पढ़ाई का जो तरीका है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है, ये जो टाइम अभी है इस पर सेट भी कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पहला लेसन, द फन दे हैड। राइटर का नाम है आइजैक एसिमव। ओके, हाँ तो देखिए स्टोरी शुरू होता है यहाँ से। मार्जी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 मई 2157 2157। आज अभी 2020 चल रहा, और ये जो डायरी है वो डायरी में लिखा हुआ है 2157, 150 साल बाद के बारे में है। डायरी लिखने का जो टाइम होता है वो बेसिकली रात ही होता है कि दिन भर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है, तो उसे हम लोग सोने से पहले या शाम में लिखते हैं। तो मार्जी वो भी डायरी लिखती है, मार्जी की भी आदत है डायरी लिखने की। तो जिस पेज पर वो लिख रही है उस पेज पर डेट जो लिखा हुआ है वो है 17 मई 2157, और उस पेज नंबर पर वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को आज एक नया बुक मिला। वो उस दिन का एक अनोखा बात था, इसलिए उसने इस बात को लिखा। खैर आगे पढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया कि डेट क्या था, वो डेट था 17 मई 2157। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। आगे लिखा हुआ है कि वो जो बुक है वो काफ़ी पुराना बुक था। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो मार्जी लिखती है अपने डायरी में कि वो जो बुक है बहुत ही पुराना बुक है जो टॉमी को मिला है, और मार्जी के दादा ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे से बच्चे थे तब उनके दादा ने उनको बताया था कि
एक टाइम था जब सारी की कहानियाँ जो थी वो पेपर पर प्रिंट होता था, और अब जो है वो पेपर पर प्रिंट नहीं होता है। अब वो क्या है, अब हम लोग की स्क्रीन पर है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या है, स्क्रीन पर देखते हैं और फिर पढ़ते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। वो लोग पेजेस को पलटते हैं। तो उस दिन जिस दिन बुक मिला था वो लोगों के लिए अनोखा बात था कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। फिर उनको पता चला कि नहीं, उनके दादाजी जब बच्चे थे तब उन्होंने बताया था कि सारे उस ज़माने में जो बुक था वो पेपर पे प्रिंट होता था। तो वो जब पेज पलटते हैं, पेज को टर्न करते हैं, जो कि अब येलो हो चुका था, पीला पड़ चुका था पेज, और वो क्रिंकली हो गया था। क्रिंकली मीन्स क्या होता है, टेढ़ा हो गया था, किनारे से जो पेज है वो मुड़ गया था। जिस तरह से मुड़ जाता है हम लोगों का बुक, तो उसी तरह से मुड़ा हुआ था और येलो हो गया था। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen। वो बुक जो वो पलटती है पेज को, तब उसे महसूस होता है काफ़ी अजीब सा उसे लगता है, फनी सा लगता है, मजाकिया जैसा। क्या करके उस शब्दों को पढ़ करके जो सारे के सारे वो क्या थे, वो थमे हुए थे, वो सारे के सारे जो वर्ड थे वो रुके हुए थे। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो वर्ड है ये आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो जो बुक था, उस बुक का जो पेज था वो सब का सब ठहरा हुआ था, कोई भी मूव नहीं कर रहा था। तो ये देख करके उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, ये कैसा है, ये तो वर्ड मूव ही नहीं करता है। और उन लोगों ने कहा कि जैसा उन लोगों को उम्मीद था कि वो वर्ड मूव करेगा, उस तरह से वो मूव नहीं करता, बाकी वो रुका रहता है। जिस तरह से स्क्रीन पर मूव करता है वर्ड, उस तरह से वो जो पेपर में प्रिंटेड है वर्ड वो मूव नहीं कर रहा था। और ये सब देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा फनी फील हो रहा था। आगे लिखा हुआ है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो जब वो पेज को वापस पलटता है, जैसे कि मैं भी मूव कर रहा हूँ, अभी मैंने इसे मूव किया तो ये वर्ड जो है वो आगे पीछे हो रहा है, लेकिन जब वो पेज को चेंज कर रहे थे तो वर्ड जो था वो वहीं उसी जगह पे रुका हुआ था जहाँ पर उन्होंने पहले देखा था। और ये जो टेली बुक है, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो वर्ड है वो क्या रहता है, वो मूव करता रहता है, वो आगे पीछे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर हम वापस से पिछले पेज पर जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड वहीं पर होगा जहाँ पर पहले था, वो उसका लोकेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अभी मार्जिन यहाँ पर है, शायद थोड़ा जिस वक्त शुरू में ओपन किया होगा वो यहाँ पर ना हो कि यहाँ पर होगा, तो ये क्या है, वर्ड आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जो प्रिंटेड बुक है उसका जो वर्ड था वो आगे पीछे नहीं हो रहा था, एकदम सेम उसी जगह पे रुका हुआ ठहरा हुआ था। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। टॉमी कहता है, जी छी, व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई किस, वो कहते हैं बस मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा हो कि तुम्हें इस बुक का सहारा लेना पड़े, तुम्हें इस बुक के द्वारा पढ़ना पड़े, तो बस तुमको एक काम करना चाहिए कि इसे उठा के फेंक दो। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे पास जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो हम लोगों के पास जो टैबलेट है, मोबाइल है या फिर स्क्रीन है, उसमें क्या है, उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स है, सैकड़ों लाखों बुक उसमें है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें इतना काफ़ी जगह अभी भी है कि उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक को डाला जा सकता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं अपने इस टेली बुक को नहीं फेंकूँगा।